अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोग सोलर पैनल को खुद घर पे कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। इस सोलर पैनल के अंदर मसला ये था कि ये जनाब उड़कर किसी और के घर में चला गया था। खुशकिस्मती से ये सोलर पैनल टूटने से तो बच गया, मगर इसकी जो बैक साइड के ऊपर वायर्स लगी होती हैं वो गायब हो गई हैं। हमारे एक दोस्त ने हमें ये सोलर प्लेट भेजी है रिपेयरिंग के लिए। आज की इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को यही बताना है कि इस तरह से उड़ी हुई सोलर प्लेट को आप खुद घर पे कैसे मुरम्मत कर सकते हैं, MC4 कनेक्टर्स को किस तरह से लगाना है और इसकी आउटपुट को किस तरह से चेक करना है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को मैं डिटेल के साथ बताता हूं कि इसको किस तरह से आप लोगों ने मुरम्मत करना है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। वेल जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने सोलर पैनल को बैक साइड से आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है। ये सेल जर्मन की एक 2 नंबर प्लेट इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो सस्ती प्लेटें हैं वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम जब लोगों को ये मशवरा देते हैं कि A ग्रेड प्लेट लो तो वो ये समझते हैं कि शायद ये हमें पागल समझ रहे हैं या शायद ये हमें सही गाइड नहीं कर रहे। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डायोड्स हैं जो आप लोगों को ओपन दिखाई देंगे। इनमें मोस्टली जो डायोड्स हैं वो डमी डायोड होते हैं। डमी डायोड से मुराद ये है कि वो फेक डायोड होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ 4 से 5 डायोड होते हैं और हमारी बोली बाली अवाम बेवकूफ़ बन जाती है, लोगों के दुकानदारों के झांसे में आ जाती है और ये समझती है कि ये ज़्यादा डायोड वाला जो प्लेट है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। अब इसको लगाना किस तरह से, आप देखें कुछ डायोड उल्टे लगे हुए हैं, कुछ डायोड सीधे लगे हुए हैं। हमने सबसे पहले इन सभी डायोड्स को सीधा करना है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास सोल्डर होना चाहिए, सोल्डर वायर, एक अदद काविया होना चाहिए। 60 वाट का काविया भी चल जाएगा, मगर मैं यहाँ पर ये बड़ा काविया इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं टांके को प्रॉपर तरीके से एक ही दफा में लगा सकूं। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर वगैरह इस तरह की चीजें आप लोगों को चाहिए होंगी। अब मैं सबसे पहले इन सभी डायोड्स को सीधा करके लगाता हूँ। कुछ डायोड्स आप लोग यहाँ पर देखें नीचे गिरे हुए हैं, एक दो उल्टा लगा हुआ था वो मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। 4 से 5 डायोड आप लोगों को एक ही लाइन में चाहिए होते हैं, बाकी सारे फेक होते हैं। बाकी सबको रिप्लेस करने का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ एक लाइन ही इसके लिए काफी होती है, क्योंकि ये डायोड रिवर्स पोलैरिटी से प्रोटेक्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने ये सारे जो हैं वो फेक डायोड हैं। कैसे पता चलेगा ये फेक डायोड और ये वाले ओके हैं? आप लोगों ने मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है। मल्टीमीटर को आपने डायोड मोड के ऊपर या बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करके जो ओरिजिनल सही डायोड होगा उसको आप लोगों ने पकड़ लेना है। उसकी ये जो लाइन वाली साइड है उसके ऊपर माइनस प्रॉब को लगाना है और प्लस वाली साइड के ऊपर ये वाली प्रॉब को लगाना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटर के ऊपर आप लोगों को रीडिंग शो होगी। इसका मतलब ये है कि ये डायोड बिल्कुल ठीक है, ये ओरिजिनल डायोड है। बाकी ये जो डमी डायोड होगा ये दोनों साइडों से आप लोगों को रीडिंग नहीं देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई किसी किस्म की रीडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। अब इन फजूलियात को इसके अंदर लगाने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, इनका वैसे इसके अंदर कोई काम नहीं होगा। ये सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए ये वाले डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक सादा लो आदमी को, एक आम बंदे को बेवकूफ बनाया जा सके, उसको ये दिखाया जा सके कि इसके अंदर ज्यादा डायोड लगे हुए हैं, ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। हालांकि इन डायोड्स का करंट के साथ कोई किसी किस्म का लिंक नहीं होता, ये सिर्फ रिवर्स पोलैरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। एक डायोड भी अगर लगा होगा तो आपका गुजारा हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर कुछ फिटिंग्स भी टूटी हुई हैं, मैं फिर भी इनको यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर ये जो सही डायोड है इनको सही पोलैरिटी के अंदर इस तरह से इसके ऊपर ही माउंट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लगाता हूँ तो नीचे से फिटिंग टूटी हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से बैठेगा नहीं। तो मैं इसको काविये की मदद से सोल्ड करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ की यहाँ पर स्क्रू लगा दी है। जो फिटिंग्स बिल्कुल ठीक थी मैंने उनके अंदर स्क्रूज को लगा दिया है। इन डायोड्स को इस तरह से जो जहाँ पे स्क्रू लगना था उसके ऊपर यहाँ पर फिट कर दिया ताकि मुझे सोल्डिंग करने में आसानी हो। आप लोग जूम करके भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन डायोड्स को इस तरह से मैंने ऊपर रख दिया है। अब इस काविया की मदद से मैं जनाब इसके ऊपर सोल्डिंग कर देता हूँ और इन डायोड्स को यहाँ पर परमानेंटली एडजस्ट कर देता हूँ। एक चीज़ का ख्याल रहे कि जब आप लोगों ने सोल्डिंग करनी है तो आप लोगों ने अपने काविया को ज़्यादा देर तक लगाकर नहीं रखना। मैं इसीलिए ये बड़ा काविया इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाली जो प्लास्टिक की फिटिंग है वो ख़राब ना हो जाए। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको एक ही दफ़ा से सोल्ड कर देना है, बार बार इसको हीट नहीं देनी। आप लोगों के बिल्कुल सामने जो बड़ा काविया होता है उसका यही तो फ़ायदा होता है कि वो प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग करता है। यानी कि इस तरह के मौक़ों पे जहाँ पे आप लोगों ने ज़्यादा हीट नहीं देनी होती, जहाँ पर आप लोग चाहते हैं एक ही दफ़ा में आपका काम मुकम्मल हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग बड़े काविया का इस्तेमाल करें। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि हमारा टांका बिल्कुल स्मूथली लग रहा है। अब यहाँ पर ये जो ओरिजिनल डायोड्स थे मैं सिर्फ उन्हीं को सोल्ड कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि इनके अंदर ज़रूरत है ही नहीं हमें उन फेक डमी डायोड्स को लगाने की।
अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये भी सोचते हैं कि यार अगर हम इनकी जगह पर नए डायोड मार्केट से लाके इसके अंदर इंस्टॉल कर दें, तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी है इसके अंदर नए डायोड्स को लाकर इंस्टॉल करना, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पर सिर्फ एक लाइन के अंदर लगे हुए डायोड्स भी वही काम करेंगे जो आपके वो ज़्यादा डायोड लगाने से जितना काम होगा। इन्होंने सिर्फ रिवर्स पोलैरिटी से आप लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, आपके जो सोलर पैनल है उसके सेल को डैमेज होने से बचाना होता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन डायोड्स को मैंने अच्छी तरह से सोल्ड कर दिया। इनको अच्छी तरह से चेक करने के बाद अब बारी आ जाती है इसके ऊपर केबल्स को लगाने की। अब चूंकि बात हो रही है केबल की कि केबल कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, आप लोग चाहें तो इस तरह के MC4 कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को smarteshop.pk से मिल जाएंगे। वहां से जाके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक सोलर पैनल टूटा हुआ था, मैं उसका जो ओरिजिनल MC4 कनेक्टर है, ये इनवर्क्स के पैनल का एक MC4 कनेक्टर था, मैं इसको लगा देता हूं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि प्लस वाली साइड कौन सी है और माइनस वाली साइड कौन सी है। उसको ढूंढना बहुत ही आसान होता है। आप लोगों ने जस्ट जूम करके देखना है। सोलर पैनल को अगर बैक साइड से देखेंगे तो दाईं साइड जो होती है, ये वाली साइड, ये प्लस की होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पर जिस साइड पे लाइन लगी हुई है, ये वाली साइड प्लस की होती है। तीसरा चेक करने का तरीका ये है कि इसके पीछे आप लोगों ने मल्टीमीटर लगाना है, इसको धूप में रखना है, तो आप लोगों को अगर वोल्टेज प्लस के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो आपने प्लस माइनस बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं। अलबत्ता अगर रात को आप पैनल की टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत आसान तरीका है, चूंकि हम तो इसका काम करते रहते हैं तो हमें पता है कि ये वाली साइड इसकी प्लस की है। तो मैं जरा प्लस को इसके साथ लगाकर अच्छी तरह से सोल्ड कर देता हूं, फिर आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या वाकई ये प्लस वाली साइड मैंने सोल्ड की है। तो मैं यहाँ पर जनाब इस MC4 कनेक्टर को जो प्लस वाली साइड का है, इन फेक डमी डायोड्स को जरा साइड पे कर देता हूँ और प्लस वाले MC4 कनेक्टर को यहाँ से गुजार कर मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने प्लस वाली जो वायर है इसको इसके अंदर एंटर कर दिया है। ये व्हाइट कॉपर होती है, इसको मैं जरा अच्छी तरह से यहाँ से सोल्ड कर लेता हूँ। सबसे पहला तरीका ये होता है तार को सोल्ड करने का, टांके को लगाने का, कि उस सरफेस को आपने सोल्ड करना है जहां पर आपने टांका लगाना है, और उस तार को आप लोगों ने सोल्ड कर लेना है जिसको आप सोल्डिंग करना चाह रहे हैं। किसी भी प्लास टेस्टर की मदद से इसको पकड़ें ताकि आपका हाथ ना जले, या किसी भी ट्वीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ऐसे टांका लगा देता हूँ और इस टेस्टर की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसको दबा कर रखता हूँ ताकि जो हमारा टांका है वो बिल्कुल सही तरह से लगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने टांके को यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो केबल टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खींच लगने से दोबारा ये टूटे ना। अब आप लोग ये सोचेंगे मैंने टांका यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों लगाया है। लगाने को तो यहाँ पे भी लगा सकता था, मगर यहाँ पर टांका सही तरह से नहीं लग सकना था। यहाँ पे टांके की जो अंदर लूजिंग रह जाती है, तो उसके लिए एक तो तरीका ये आप यहाँ पर टांका लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि ये वाली जो स्ट्रिप है इसको इस साइड पे कर लें, इसको उस साइड पे कर लें, यहाँ पर भी आप सोल्डिंग कर सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, 2-3 तरीके हैं, आप दोनों तीनों तरीकों को फॉलो कर सकते हैं। मेरे लिए आसान ये था तो मैंने इसको फॉलो किया। अब आ जाती है बारी माइनस साइड को लगाने की। तो जनाब माइनस साइड को लगाने के लिए मैं यहाँ पर माइनस वाले MC4 कनेक्टर को इसके अंदर दाखिल कर देता हूँ और उसको भी टांका लगा देता हूँ। लीजिए जनाब, हमने माइनस साइड को भी अच्छी तरह से सोल्ड कर दिया है। अभी बारी आ जाती है सोलर पैनल को टेस्ट करने की। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि रात के वक्त अगर आपने सोलर पैनल की टेस्टिंग करनी है तो किस तरह से होगी। आप इसके ऊपर कोई भी लाइट को ऑन कर दें, बल्ब को ऑन कर दें, अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट को ऑन कर दें, तब भी इसके ऊपर कुछ वोल्टेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद आप इसके ऊपर इसकी फिटिंग को लगा दें और पैनल को सीधा करके अभी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। तो लीजिए जनाब, हमने सोलर पैनल को सीधा कर लिया है, मीटर को रख लिया है 20 वोल्ट डीसी के ऊपर। मीटर को टर्न ऑन करके आप लोगों के सामने रख दिया। माइनस को लगा दिया मैंने माइनस वाले MC4 के अंदर और प्लस को लगा दिया मैंने प्लस वाले MC4 के अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को 10.3 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। अभी चूंकि स्टूडियो की जो लाइट है, जो इस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये लाइट चूंकि एक इतनी हैवी लाइट नहीं होती, तो हमें कुछ वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने प्लस और माइनस को बिल्कुल ठीक लगाया है। अगर हम इसको उल्टा लगा देते तो हमारे पास माइनस में रीडिंग शो होनी थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर उल्टा लगाते पीछे से तो इस तरह माइनस में रीडिंग आती है। अब बारी आ जाती है इसको फाइनल टेस्ट करने की। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें इंतजार करना पड़ेगा सुबह का। तो बकिया जो सुबह की वीडियो है मैं इसके साथ ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये सोलर पैनल सही तरह से काम कर भी रहा है कि नहीं, कितने वोल्ट आउटपुट हमें दे रहा है और कितनी पावर जनरेट करके हमें दे रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वो सोलर पैनल जिसको हमने रात को रिपेयर किया था। सबसे पहले आप लोग इसके वोल्टेजेस चेक कर लें। ये आउटपुट के ऊपर 20 वोल्ट ओपन सर्किट में दे रही है। अभी मैं इसकी शॉर्ट
सर्किट करंट चेक कर लेता हूँ। ये जो यूनिटी कंपनी का मीटर है ये 20 एम्पीयर तक की करंट को चेक करने की सलाहियत रखता है। मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये प्लेट 7.2 एम्पीयर में दे रही है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है सोलर पैनल को ये वाले मीटर से टेस्ट करने की। ये स्पेशली सोलर पैनल मल्टीमीटर है। इसकी मदद से आप किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े 800 वाट तक के सोलर पैनल को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लगाऊंगा आप यहाँ पर देख सकते हैं सोलर पैनल मल्टीमीटर आपके सामने आ जाएगा। बैकलाइट को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और ऑटो के ऊपर इसको लगा देता हूँ और ये विद इन सेकंड्स के अंदर हमें बता देगा कि हमारा ये सोलर पैनल एक्चुअल में कितने वाट प्रोड्यूस करके हमें दे रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तकरीबन 100 वाट का ये सोलर पैनल इस वक्त हमें आउटपुट दे रहा है। उसकी वजह यह है कि ये 2 नंबर सोलर पैनल है, यानी कि ये बी ग्रेड सोलर पैनल है। आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर निशान भी नजर आ रहे होंगे, क्रैक्स नजर आ रहे हैं, कुछ सेल इसके डैमेज हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा जब भी सोलर पैनल लेना हो तो ए ग्रेड क्वालिटी का पैनल लिया करें। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।